अच्छा, आप लोग जो है वो इसको जूम भी कर सकते हैं। अगर आपको दिक्कत जाती है ना, ज़्यादा पास जाने की दिक्कत नहीं है, आप जूम कर सकते हो। जहाँ भी मैं पढ़ा रहा होता हूँ उस स्क्रीन को जूम किया जा सकता है, आसानी से जूम हो जाती है ना। थोड़े बच्चे और आ जाएं। पावर कट के कारण मोबाइल में क्या दिक्कत है भैया? खैर जाने दो, वापस आ जाते हैं अपन अपने चैप्टर पर। सभी को दिखाई दे रहा है मेरे ख्याल से। अपन जो है वो यहाँ पर माध्यम की बात कर रहे थे कि डेफिनेशन में माध्यम क्या भला है। तो माध्यम क्या है? माध्यम जो है वो अलग अलग घनत्व की दो वस्तुओं के बीच जब प्रकाश एंटर करता है तो उसे हम माध्यम बोल देते हैं। उदाहरण के लिए हम ग्लास में पेंसिल वाला उदाहरण ले रहे थे, हवा एक माध्यम हो जाएगी, पानी एक माध्यम हो जाएगी। अपने चश्मे की बात कर लो, कोई चश्मे लगाता है क्या? चश्मे लगाता है कोई? चश्मे लगाता हो यदि, तो चश्मे काय के बने हुए होते हैं? ग्लास के बने हुए होते हैं, कांच के बने हुए होते हैं। ये हमने मान लीजिए कोई चश्मे बना दिए, चश्मे काय के बने होंगे? कांच के बने हुए होंगे। तो यहाँ पर दो माध्यम कौन कौन से हो जाएंगे? हवा एक माध्यम हो जाएगा, एक माध्यम क्या हो जाएगा, एक दूसरा माध्यम क्या हो जाएगा? माध्यम हो जाएगा कांच। बिल्कुल, कांच एक दूसरा माध्यम हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से माध्यम समझ गए आप, कोई दिक्कत नहीं है माध्यम समझने में। नहीं। बिल्कुल इजी सा है, कुछ भी नहीं है उसमें। हवा एक माध्यम हो जाएगा और कांच एक माध्यम हो जाएगा। बिल्कुल। अगर हम एक सिक्के की बात कर लें, सिक्का अगर पानी में डुबोते हैं तो वहां पर भी क्या हो जाएगा? कांच एक माध्यम हो जाएगा। अच्छा, एक कांच की सिल्ली की बात कर लेते हैं, जो उसका प्रैक्टिकल जो है वो मैं आपको अब दिखाने वाला हूँ। कांच की सिल्ली से अपवर्तन कैसे होता है, क्योंकि वो जरूरी है बताना वाला प्रैक्टिकल, इसलिए मुझे आपको बताना ही पड़ेगा। 2 मिनट, आप 2 मिनट होल्ड करिए, मैं वीडियो प्ले कर रहा हूँ। एक बार आप उस वीडियो को ध्यान से देख लीजिए, फिर उसके बाद जो है वो आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा, आप लोगों ने क्या वाला वीडियो देखा है जिसमें यूट्यूब पे स्कूल के पेज पर कुछ वीडियो पड़े हुए हैं प्रैक्टिकल के? आप वो जो है देख सकते हैं ऑनलाइन। यूट्यूब का स्कूल का चैनल है, उसमें आप देख सकते हो, है ना। मैं अभी वही वाला वीडियो प्ले कर रहा हूँ। उस वीडियो में जो है वो अपवर्तन के बारे में है ना। मैं वो वीडियो प्ले कर रहा हूँ, आप लोग उस वीडियो को पहले ध्यान से देख लीजिए। ऑडियो म्यूट कर लीजिए, सभी लोग अपने अपने हेडफोन कान में लगा लीजिए और वीडियो को आवाज सहित सुनिए, है ना। सभी को स्क्रीन दिखाई दे रही है? हाँ। साउंड आ रहा है? नहीं। आ रहा है। ओम्स लॉ कहाँ से शुरू हो गया? अरे कुछ गड़बड़ हो गई, दूसरा वीडियो प्ले हो गया। रिफ्रैक्शन, किसी का ऑडियो आ रहा है बहुत ज्यादा। सभी ऑडियो म्यूट करके रखिए। स्क्रीन दिखाई दे रही होगी सभी को, साउंड फुल है।
ये आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही? वीडियो भाई हाँ ये वीडियो बहुत स्लो आ रही है। आ ही नहीं रही। 2 मिनट में ऑर्डर वीडियो में आवाज नहीं है। का अपवर्तन। अब आ इसके रही है? लिए सबसे पहले कार्डबोर्ड, कांच की सिल्ली, पिन हेड्स, हाँ। बॉक्स और A4 साइज पेज की आवश्यकता होगी। सबसे पहले A4 साइज पेज को पिन की सहायता से कार्डबोर्ड पर फिक्स कर लेते हैं। इसके बाद कांच की ये आपको जो स्क्रीन पे दिख रही है ना, ये कांच की सिल्ली है। कांच की सिल्ली कुछ इस प्रकार दिखाई देती है ना। अपन प्रैक्टिकल करेंगे बहुत जल्दी, जैसे स्कूल स्टार्ट हो जाएंगे वैसे ही अपन प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे। तो अपन कांच की सिल्ली लेते हैं A4 साइज पेज पर और उसकी आउटलाइन कर लेते हैं। इसमें का प्रैक्टिकल शायद आपने नहीं किया होगा, खैर अभी करेंगे अपन, जब स्कूल स्टार्ट हो जाएंगे तब सिल्ली करेंगे। की आउटलाइन खींच लेते सबसे हैं। पहले हम आउटलाइन खींच लेंगे सिल्ली की, ताकि सिल्ली जो है वो हिले तो अपन वापस उसको उसी जगह पर रख सकें। ये हमने क्या कर ली, कांच की सिल्ली की आउटलाइन खींच ली। इसके बाद स्केल की सहायता से आपतित प्रकाश किरण खींचते हैं। इसके बाद क्या कर रहा है, हमने ऊपर से जो है एक लाइन खींच लेंगे। वो हम मान लेंगे कि ये भैया आपतित प्रकाश किरण जो है वो इस लाइन पे आ रही है। तो हमने पहले एक लाइन खींच ली जो कि क्या बता रही है, आपतित किरण बता रही है कि प्रकाश किरण इस डायरेक्शन से आ रही है। उस किरण पर पिन लगा लेते हैं जो वस्तु की भांति कार्य करेगी। कांच की सिल्ली को पुनः उसकी पोजीशन पर रखते हैं। कांच की सिल्ली में देखते हुए 2 पिन वस्तु की विपरीत दिशा में लगा लेते हैं। इसके पश्चात पिंस को हटाकर पेंसिल के द्वारा उसकी जगह पर सर्कल बना लेते हैं। सिल्ली की सतह से इन सर्कल को जोड़ते हुए एक रेखा खींचते हैं जो निर्गत किरण होगी। आपतित किरण और निर्गत किरण को जोड़ने वाली रेखा अपवर्तित किरण होगी। निष्कर्ष निकलता है कि जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है एवं सघन से विरल माध्यम में जाने पर अभिलंब से दूर हट जाती है। हाँ जी, तो ये फाइनल डायग्राम रहेगा। फाइनल डायग्राम ऐसा दिखाई देता है कुछ। प्रकाश किरण यहाँ से आ रही होती है, उसका अपवर्तन हो जाता है, वो ऐसी मुड़ जाती है और ऐसी निकल रही होती है। इस डायग्राम को अपने दिमाग में बसा लीजिए। ये डायग्राम बहुत ज्यादा आपका पीछा करने वाला है। अपवर्तन की डेफिनेशन बहुत बार पूछी जा चुकी है। कांच की सिल्ली से अपवर्तन बहुत बार आ चुका है ना। तो अब इस डायग्राम के माध्यम से हम समझेंगे कि अपवर्तन क्या है।
है ना। अपवर्तन अब भी आपने जो डेफिनेशन देखी उसी को हम कंटिन्यू करेंगे कि उस डेफिनेशन में होता क्या है, कैसे काम करती है वो डेफिनेशन, है ना। वापस आ जाते हैं अपनी डेफिनेशन पे। जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से हट जाती है, विचलित हो जाती है। अच्छा, ये विचलित हो जाती है का क्या मतलब है? विचलित हो जाती है, अब देखना आपको विचलित होने के लिए मैं बताता हूँ, एक प्रैक्टिकल अप्रोच बताता हूँ कि विचलित कैसे हो जाती है। तो विचलित हो जाती, मान लीजिए ये वाला वो जो है वो इस कोई सा कांच का डब्बा है और इस कांच के डब्बे में हमने क्या भर दिया है, हमने भर दिया है इसमें पानी। पानी ये भरा गया भैया इस डब्बे में, है ना। अब क्या होगा, एक प्रकाश किरण आ रही है बाहर से। प्रकाश किरण मान लीजिए मैं ऑरेंज कलर की ले रहा हूँ। ऑरेंज प्रकाश किरण कोई से भी कलर, वैसे तो श्वेत प्रकाश होता है लेकिन हम ले रहे हैं श्वेत प्रकाश। सफेद लेंगे तो दिखेगा ही नहीं किसी को। अब होगा क्या, अब देखना उसके पहले मैं कुछ बनाऊं, प्रकाश किरण बनाऊं, उसके पहले दो माध्यम समझ लीजिए। यहाँ डब्बे के बाहर जो है वो हवा माध्यम है। हवा मतलब प्रकाश के कारण है तो गैस के रूप में है, लेकिन वो बहुत दूर दूर है, इतने दूर दूर के वो दिखाई नहीं देते। हवा दिखाई देती है किसी को? नहीं दिखाई देती। तो प्रकाश किरण सबसे पहले बाहर है और बाहर होने के बाद उस बाहर माध्यम कौन सा है? हवा है। अच्छा, अंदर जो माध्यम है वो क्या है? जल है। जल है मतलब उसके कण जो है वो आसपास होंगे, पास पास होंगे बहुत ज्यादा, उसके कण नहीं बता रहा हूं मैं। तो आपको देखो घनत्व किसका ज्यादा होगा? हवा का घनत्व कम होगा और जल का घनत्व कैसा होगा? ज्यादा होगा। किसकी तुलना में? हवा की तुलना में। यदि मैं यहाँ पर जल की जगह यहाँ पर कोई ठोस सा कांच का सिल्ली ले आऊं, यहाँ पर पूरी ठोस भरी हुई कोई कांच की वो ले आऊं सिल्ली, जैसे मान लो यहाँ जल के बाद मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर जो है वो कोई कांच की सिल्ली ले आया, कांच की सिल्ली ला के यहाँ पर उसको रख दिया। ये मान लीजिए कोई कांच आ गया, कांच आ गया तो ये अगर इसकी तुलना में मैं बात कर लूं, जल का घनत्व क्या हो? कांच ठोस हो जाएगा ना, कांच ठोस हो जाएगा। तो अब जल का घनत्व कैसा हो जाएगा? जल का घनत्व अब कम हो जाएगा, कांच की तुलना में कांच का घनत्व ज्यादा हो जाएगा। मतलब बोलना क्या चाह रहा हूं मैं, जब मैं ये बोलता हूँ कि किसी माध्यम का घनत्व ज्यादा है या कम है तो मुझे जरूरी होता है उसके आसपास का माध्यम कौन सा है। जैसा कि यहाँ पर माध्यम ये जल है और ये हवा है, तो जल का घनत्व ज्यादा होगा, हवा का घनत्व कम होगा। यदि इसी के साथ कांच आ जाए तो कांच का घनत्व सबसे ज्यादा होगा, जल का घनत्व उससे कम हो जाएगा और हवा का और कम रहेगा। तो ये घनत्व किस पे डिपेंड करता है? मतलब क्या है, जो हम घनत्व की बात कर रहे हैं वो तुल्यांक के शब्द है। कम ज्यादा हम किसको बोल सकते हैं? सामने कौन है। जैसे जल का घनत्व ज्यादा है, किससे ज्यादा है भैया? हवा से ज्यादा है। फिर बोलेंगे जल का घनत्व कम है, किससे कम है? कांच से कम है। तो आपको बताना पड़ेगा सामने कौन बंदा है। जैसे मैंने बताया होगा आपको, हाइट के लिए हम बात करें यदि, तो यदि मैं बात करूं कि खुशी की हाइट जो है वो कम है, तो मैं बोलूंगा भैया सामने कौन है ये तो बताओ। तो बोलेंगे खुशी की हाइट जो है वो भूमि से कम है। फिर मैं बोलूंगा कि भूमि की हाइट ज्यादा है, तो मुझे बताना किससे ज्यादा है। बोलेंगे कि भैया खुशी से ज्यादा है। अगर मैंने बोल दिया कि भूमि की हाइट मुझसे ज्यादा है तो फिर गलत हो जाएगा मामला, है ना, क्योंकि आप सामने किसकी तुलना कर रहे हो वो ज्यादा जरूरी है। वैसे यहाँ पर भी आ जाता है, जल का घनत्व ज्यादा है, किससे ज्यादा है बताना पड़ेगा, हवा से ज्यादा है। वैसे ही जल का घनत्व कम है यदि, तो किससे कम है? कहाँ से कम है? आपके सामने वाले माध्यम पर डिपेंड करता है, इसी को बोलते हैं माध्यम। तो अब माध्यम में प्रकाश किरण को विचलित विचलित कैसे होती है, विचलित शब्द पे बात कर रहा हूँ मैं कि विचलित शब्द मैंने क्यों यूज किया। तो उसके लिए क्या होगा, एक प्रकाश किरण जो है वो यहाँ से इंटर कर रही है, यहाँ से इंटर कर रही है तो हवा के कणों को जो है वो चीरती हुई निकल गई। हवा के कणों को क्या होगा? चीरती हुई वो सीधे सीधे निकल गई। अब लेकिन जब यहाँ पर आएगी जल के कणों में, उसको थोड़ी सी दिक्कत जाएगी, वो इससे टकराएगी, जल के कणों से टकराएगी और आड़ी टेढ़ी हो जाएगी थोड़ी थोड़ी। तो आप देखोगे जब वो जल से बाहर निकल रही होगी तो वो इस डायरेक्शन में निकल रही होगी। उसको निकलना कैसा चाहिए था? उसको निकलना बिल्कुल सीधा सीधा चाहिए था। कैसा सीधा सीधा? यहाँ से बिल्कुल उसको जाना चाहिए था। और कैसा जाना चाहिए था? यहाँ से जब वो आई है तो उसको बिल्कुल सीधा सीधा निकलना चाहिए था, लेकिन हवा जल के कणों ने उसको क्या करा? विचलित कर दिया और वो कहाँ से होकर चली गई? यहाँ से होकर चली गई, ये जाती हुई चली गई, ऐसी इस डायरेक्शन में चली गई, है ना। तो क्या होगा, ये अपने मार्ग से विचलित हो गई। इसका मार्ग क्या था? इसका मार्ग ये वाला था, लेकिन ये चली कैसी गई? ये चली ऐसी गई। जब ऐसी चली गई तो इसको बोलते हैं विचलन। विचलन मतलब कि अपने मार्ग से विचलित हो जाना, अपने मार्ग से भटक जाना। जैसे कि कई स्टूडेंट के केस में होता है, कई बच्चे जो है उनका पढ़ाई का मार्ग होता है, पढ़ना चाहिए उनको, लेकिन वो पढ़ते नहीं है, किसी दूसरे मार्ग पे चले जाते हैं, सुट्टाबाजी करने लगेंगे, सिगरेट पीने लगेंगे, मारपीट करने लगेंगे, बस मतलब पढ़ाई के अलावा सब कुछ करेंगे। तो वो अपने मार्ग से जैसे भटक जाते हैं ना, वैसे प्रकाश किरण के साथ भी होता है। प्रकाश किरण एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है
तो उसको जाना सीधे चाहिए, लेकिन वो कैसी हो जाती है, अपने मार्ग से विचलित हो जाती है और ऐसी चली जाती है। तो ये जो विचलन होता है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो एक बार फिर से डेफिनेशन देखो, डेफिनेशन फिर से देखो, जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तो आप याद रखो कोई सा माध्यम, मान लीजिए यहाँ पर कोई कांच रखा हुआ है, कांच की सिल्ली का उदाहरण ले लो, प्रकाश किरण यहाँ से इंटर करेगी, इसको जाना ऐसा चाहिए था, मैं डॉट डॉट करके बता दे रहा हूँ, इसको जाना ऐसा चाहिए था, लेकिन ये चली कैसे आएगी, ऐसे चली आएगी। तो मतलब क्या हुआ, ये यहाँ से आई और यहाँ को चली गई। क्या हुआ, यहाँ पर एक माध्यम कौन सा है, हवा है यहाँ पर माध्यम, ये कांच माध्यम है, दूसरा माध्यम क्या है, कांच माध्यम है। तो क्या होगा, कांच। इसको ध्यान से समझो, जब कोई प्रकाश किरण ये वाली है, जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तब वह अपने मार्ग से, उसका मार्ग कौन सा था, ये वाला मार्ग था, अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, मतलब इस मार्ग पे चली गई, विचलित हो जाती है। प्रकाश के विचलन से जुड़ी इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अपवर्तन कहते हैं। सही है, याद हो जाएगी डेफिनेशन। मेरे ख्याल से भैया आपको अब माध्यम भी समझ में आ गया और विचलन भी समझ में आ गया, दोनों क्या होते हैं। हाँ लक्ष्मी। ये आपके दो दो नाम क्यों आ रहे हैं? अरे मैंने फोन से भी कनेक्ट करके रखा है ना, अब भी हाल दूसरी बार जब ज्वाइन करा ना तो फोन से भी कनेक्ट कर लिए, इसलिए आ रहे दोनों। हाँ। पहले कनेक्ट नहीं हुआ था ना, लेकिन वो ठीक है जो है, अब अच्छा है। ठीक है, समझ में आई डेफिनेशन? कोई टफ है क्या? हाँ है नहीं tough? भैया, नहीं है नहीं tough? है टफ। हाँ, नहीं। तो प्रकाश के अपवर्तन को क्या बोलते हैं, प्रकाश के अपवर्तन की डेफिनेशन क्या है, जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। प्रकाश के विचलन से जुड़ी इस घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। आप इसको याद अभिलंब रखिएगा। की ओर झुक जाती अभी है। बताएंगे बच्चा, उसको थोड़ा सा अभी थोड़ा बाकी है, अभी पूरा चीज नहीं हुई है, अभी परफेक्ट डेफिनेशन नहीं हुई है, अभी पूरी डेफिनेशन पे बात नहीं करी अपन ने, बात करते हैं उस पे। तो उसके पहले आपको आज जो आपका होमवर्क है, वो कांच की सिल्ली से अपवर्तन का वीडियो देखना है, यूट्यूब पे अपने स्कूल के चैनल पे डला हुआ है, मैं लिंक शेयर कर दूंगा, एक बार वो वीडियो फिर से देख लीजिएगा। और भी बहुत सारे वीडियो पड़े हुए हैं वहां पर प्रैक्टिकल के, जैसे जैसे अपन को जरूरत पड़ती जाएगी वैसे वैसे अपन प्रैक्टिकल करते जाएंगे। वो वीडियो आपके सीनियर्स के ही हैं, ज्यादा पुराने नहीं है, 1-2 साल पुराने ही है, तो वो देखते जाएंगे आप लोग। अभी जो मैं बात कर रहा हूँ, अभी कांच की सिल्ली की बात कर रहा हूँ, कांच की सिल्ली बना लेता हूँ मैं, वो वाला डायग्राम जो अभी आपको बनाया था ना, अभी जो आपने देखा, उस डायग्राम को फिर से बना लेता हूँ, क्योंकि समझने के लिए मुझे जो है उस डायग्राम की जरूरत होगी। तो ये मान लीजिए कोई कांच की सिल्ली है ना, ये बना दी मैंने, क्या, कांच की सिल्ली, ये बन गई कांच की सिल्ली। अब क्या हो रहा है, कोई प्रकाश किरण जो है वो आपतित हो रही है, प्रकाश किरण जो है वो इधर से इस डायरेक्शन से आ रही है, येलो डायरेक्शन, येलो कलर दिखाई दे रहा है ना, दिक्कत तो नहीं है कुछ? यहाँ से प्रकाश किरण आई, ये प्रकाश किरण यहाँ पर आई, अब ये यहाँ से आएगी ना, तो हवा से आ रही है, हवा से इंटर कर रही है, हवा से इंटर करने के बाद इसको जाना कैसा चाहिए था, इसको जाना ऐसा चाहिए था, बिल्कुल सीधा सीधा जाना चाहिए था, लेकिन ये जाएगी कैसे, ये जाएगी ऐसे, ऐसे चली आएगी, ये ऐसी आएगी, यहाँ से यहाँ तक आएगी, और फिर उसके बाद कैसी हो जाएगी, ऐसी हो जाएगी। मतलब क्या करना है हमको, डायग्राम बिल्कुल आपको ऐसे ही बनाना है, याद रखिएगा। ये वाली डायग्राम, ये वाली लाइन कौन सी है, इसको ऐसा जाना चाहिए था, लेकिन गई नहीं, बहुत बेकार लाइन है ना, इसको सीधा जाना चाहिए था, लेकिन नहीं गई सीधी, सीधी ना जाकर ये कैसे चली गई, टेढ़ी चली गई, टेढ़ी होके बाहर निकल गई, मतलब इस डायरेक्शन में आई, ऐसी आई, और प्रकाश की सिल्ली में ऐसी हो गई। क्यों हो गई, क्योंकि इसके अंदर घनत्व ज्यादा है, घनत्व ज्यादा, इसके घनत्व के लिए एक शब्द यूज किया जाता है हमारा, वो शब्द है अपवर्तनांक। क्या है वो शब्द, अपवर्तनांक। घनत्व के लिए जब भी प्रकाश के लिए घनत्व के बारे में चर्चा की जाती है ना, तो एक शब्द यूज किया जाता है अपवर्तनांक, जिसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे कि अपवर्तनांक क्या होता है, इसके बारे में कल चर्चा करेंगे कि अपवर्तनांक होती क्या भला है, ये अपवर्तनांक क्या होता है। तो अभी केवल इस पे वापस फोकस करते हैं कि ये क्या था, प्रकाश किरण यहाँ से आई, यहाँ से होने के बाद कांच की सिल्ली में से ऐसी होकर बाहर निकल गई, बाहर कौन सा माध्यम है, बाहर जो है वो हवा है, फिर उसके बाद कांच की सिल्ली तो पूरी ठोस है ना, तो बीच में कांच माध्यम हो जाएगा, बीच का माध्यम क्या होगा, कांच होगा, और जब ये वापस बाहर आ गई तो बाहर फिर से इसको क्या मिल गई, हवा माध्यम हो गई। अब देखो यहाँ पर एक टर्म यूज की जाती है, सघन और विरल। सघन और विरल किसको बोलते हैं, दो शब्द हैं, पहला है सघन,
सघन, सघन। और दूसरा है विरल। विरल को जो है कई बुकों में जो है वो सरल माध्यम भी बोला हुआ है, विरल या सरल। तो सघन और विरल माध्यम किसको बोलते हैं? जिस माध्यम का घनत्व ज्यादा होता है, जिस माध्यम का घनत्व ज्यादा होता है उसको हम सघन बोलते हैं। जिस माध्यम का घनत्व कम होता है उसको हम विरल बोलते हैं। जिस माध्यम का घनत्व ज्यादा होता है उसको क्या बोलते हैं? सघन। और जिसका कम होता है सघन। उसको बोलते हैं विरल। तो यहाँ पर देखो आप ऑप्शन, यहाँ पर आपके सामने दो माध्यम बने हुए हैं, एक कांच है और एक हवा है। किसका घनत्व ज्यादा है, कांच का क्या हवा का? कांच कांच का। का। उसका घनत्व ज्यादा है, तो कांच का। सघन माध्यम कौन हो जाएगा? कांच कांच हो हो जाएगा, बिल्कुल कांच हो जाएगा, ये सघन माध्यम हो जाएगा। और विरल माध्यम कौन हो जाएगा? हवा हो जाएगा, हवा। 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 हवा हो जाएगी। ये हमने विरल लिख लिया, हवा। अच्छा, ऊपर हवा है उसको भी विरल बोलेंगे, नीचे हवा है उसको भी विरल ही बोलेंगे। दोनों माध्यम विरल और सघन ये हो गए। अब हो क्या रहा है, अब देखना इसी बात को, पहले क्या बोल रहा था मैं? प्रकाश किरण आई, अपने मार्ग से विचलित हो गई और इस साइड निकल गई। अब इसको मैं थोड़ा सा डिटेल में बोलूं। जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से, किस माध्यम से? विरल माध्यम से, विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है। ये प्रकाश किरण विरल से सघन में आ रही है ना, यहाँ इंटर कर रही है। जब इंटर कर रही है तो हम बोलेंगे जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तब वह अभिलंब की ओर झुक जाती है। अब अभिलंब कहाँ है भैया? पहले सबसे पहले तो अब हम अभिलंब बना लें। तो अभिलंब बनाने के लिए क्या करेंगे? ये जो आपतित किरण है, ये वाली किरण को हम आपतित किरण बोलेंगे। आपतित किरण कांच की सिल्ली पर जिस बिंदु पर टकराती है ना, वहां पर एक हम लंब डाल देते हैं। ये लंब भी वही होता है जैसा अपन ने प्रकाश के अपवर्तन में देखा था ना, काल्पनिक लंब। ये लंब भी काल्पनिक होता है। ऐसे ही एक अभिलंब जो है मैं यहाँ पर भी डालूंगा। ये लंब दोनों ही कैसे होते हैं? काल्पनिक होते हैं। तो इनको काल्पनिक। जो है वो डॉट डॉट के फॉर्म में दिखाएंगे। ये अभिलंब भी काल्पनिक होते हैं। तो ये अभिलंब लिखना पड़ेगा। हम अभिलंब समझते हो ना आप लोग, पहले बता चुका हूँ अभिलंब क्या होता है। ये अभिलंब हो गए, हाँ। है ना। इसके मैं नाम भी दे सकता हूँ। ये वाली किरण को क्या बोलते हैं? ये वाली किरण को हम बोलते हैं आपतित किरण। कौन सी किरण? आपतित किरण। आपतित किरण। ये तो वाली डेफिनेशन जैसी है ना। ये आपतित किरण हो गई। 2 मिनट। फिर उसके बाद ये वाली जो किरण कहलाएगी, ये कहलाएगी अपवर्तित किरण। अभी जो आपको डायग्राम दिखाया था ना, वही डायग्राम में फिर से बना अपवर्तित किरण, है ना। अपवर्तित किरण, अपवर्तित, कुछ गड़बड़ हो गया। अपवर्तित किरण 2 बार ज्यादा बार लग रहा है। अपवर्तित गलत लिखा है मैंने शायद। अपवर्तित सही लिखा है, अपवर्तित किरण। और ये वाली किरण जो है वो निर्गत किरण कहलाती है। कौन सी किरण? निर्गत किरण, निर्गत किरण। अब देखना एक बार फिर से डेफिनेशन पे आते हैं। छोड़ो डेफिनेशन, उस पे मात्राओं पे मत जाओ, भावनाओं को समझो। जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो इसको जाना कैसा चाहिए था? इस साइड जाना चाहिए था, ऐसा जाना चाहिए था। मैं वापस ये लेता हूँ, इसको ऐसा सीधा सीधा जाना चाहिए था, यहाँ से लेकर यहाँ तक ऐसा जाना चाहिए था। लेकिन ये गई कैसे? इस साइड हो गई। मतलब क्या हुआ? ये अभिलंब की ओर झुक गई, अभिलंब की तरफ आ गई, इधर से इधर आ गई। तो हम बोलेंगे जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है, अभिलंब की तरफ झुक गई। फिर उसके बाद इसका उल्टा, जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल में आती है, सघन माध्यम से विरल में आती है तो वह अभिलंब से दूर हट जाती है। मतलब इसको जाना कैसा चाहिए था? इसको सीधा सीधा निकलना चाहिए था यहाँ से। अगर आप इसको देखो तो इस लाइन को ऐसा आना चाहिए था, लेकिन नहीं, ये तो ऐसे इस साइड चली गई, तो ये अभिलंब से दूर हट गई। तो इस डेफिनेशन के बाद दो डेफिनेशन फिर से यूज की जाती हैं, 2 स्टेटमेंट फिर से यूज किए जाते हैं। वो स्टेटमेंट क्या है? वो स्टेटमेंट एक बार आप लोग देख लीजिए। हम क्या लिखेंगे उस स्टेटमेंट में? सबसे पहले लिखेंगे हम पहला स्टेटमेंट लिखेंगे। क्या लिखेंगे? पहला स्टेटमेंट ब्लैक कलर से, पहला स्टेटमेंट लिखेंगे जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तब वह अभिलंब की ओर झुक जाती है। जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से, मैंने वायरल लिखा गया गलती से, वो विरल है, वो विरल
विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तब वह अभिलंब की ओर झुक जाती है। तथा दूसरा स्टेटमेंट क्या होगा, जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तब वह अभिलंब से दूर हट जाती है। ये हो गए आपके दो स्टेटमेंट जो आपको पता होना चाहिए। अभिलंब आपको अपवर्तन की डेफिनेशन के साथ इन दोनों स्टेटमेंट को लिखना पड़ेगा। क्या लिखे हुए हैं दोनों स्टेटमेंट, जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है, विरल माध्यम से सघन माध्यम मतलब कि विरल से सघन में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है, वो अभिलंब की तरफ झुक गई, ऐसा जाना चाहिए था उसको, अभिलंब की तरफ झुक गई। और जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल में प्रवेश करती है तो उसको ऐसा जाना चाहिए था, लेकिन वो अभिलंब से कैसे हट गई, दूर हट गई। तो ये स्टेटमेंट आपको याद रखना पड़ेंगे कि जब कोई प्रकाश किरण विरल से सघन में आती है तो अभिलंब से पास झुक जाती है, अभिलंब की ओर पास आ जाती है, झुक जाती है, या फिर इसका उल्टा बोले यदि हम, जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल में जाती है तो वह अभिलंब से दूर हट जाती है। ये हो गई प्रकाश के अपवर्तन की पूरी डेफिनेशन। अभी नियम बाकी हैं जो कि हम भैया। देखेंगे कल की क्लास में। आज की क्लास में भैया। इतना ही रखेंगे। हाँ लक्ष्मी, भैया मेरे 1 मिनट ये चित्र देख लीजिए ना, सही है कि नहीं। आप आपका डायग्राम दिखाना चाह रहे हो? हाँ। स्टार्ट करिए, वीडियो बताइए। सबको दिखा दें? 2 मिनट भैया। हाँ क्लियर नहीं दिख रहा, अब थोड़ा होल्ड करो। हाँ होल्ड करो। हाँ डायग्राम गलत है लक्ष्मी, गलत है। गलत है। ये इसमें लेंस वगैरह जोड़ दिया, एक अभिलंब से ये एंगल तो बनना ही नहीं चाहिए था, गलत है डायग्राम। ठीक है, ये है ना यही वाला है डायग्राम। विशाखा की विशाखी कॉपी में ऐसा बना हुआ है? नहीं, कुछ गड़बड़ है। आप एक बार टॉपिक बताइए, कौन से डेफिनेशन में लिखा हुआ है क्या ऐसा? हाँ, अपवर्तन किसे कहते हैं उसमें ये चित्र। नहीं, ऐसा डायग्राम नहीं बनाओगे, कुछ गड़बड़ हुआ है। सही कर लेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही रख